आज 23 अगस्त 2024 को नांदेड़ महाराष्ट्र में जो पंडित जी की कथा हुई, पहले दिन की कथा, उस कथा के कुछ महत्वपूर्ण बातें, कथा का सार जानते हैं, कुछ पत्र जानते हैं, उपाय जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी ने बताया कि जो नांदेड़ गांव है महाराष्ट्र का, वो बहुत भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर शिव जी के अनेकों मंदिर है तथा उस गांव का नांदेड़ नाम नंदी जी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि माँ गोदावरी माता को यहाँ पर शिव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था माँ गंगा के कहने पर, और यह नंदी जी के सन्मुख में दिया था, इसलिए इस गांव का नाम नांदेड़ पड़ा है। उसके बाद हम पंडित जी ने बताया कि अगर हमें जल चढ़ाते चढ़ाते हैं बहुत समय हो गया है, फिर भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा है, तो हमारा चित्त और हृदय कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई है। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते खिलाते अगर मोबाइल चला रही है, ये अन्य कोई दूसरा काम करा रही है, तो वह उसका काम, बच्चे को खाना खिलाने का जो काम है, वो बहुत अधिक समय में पूर्ण होगा। और वही काम अगर वो सब दूसरे काम छोड़कर केवल बच्चे को खाना ही खिलाती है, तो वह उसका काम जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ऐसा ही है कि अगर हम भक्ति में अगर अपना पूर्ण चित्त लगा के या मन से, हृदय से अगर अपनी भक्ति करते हैं, तो शिव जी हमारी सुनते हैं। और नहीं तो ऐसे जल चढ़ाते चढ़ाते कितने ही सालों साल निकल जाते हैं, भगवान नहीं सुनता है। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि शिव जी के किसी से द्रोह, किसी से द्वेष नहीं रहता है। उनको राक्षस भी पूजते हैं तो देवता भी पूजते हैं, लेकिन जब जब उपद्रव मचता है तो शिव जी सम्मुख में आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही शिव भक्त का भी किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। और दुनिया वाले भले उसको अपशब्द कहे, ताना दे, लेकिन उस शिव भक्त को अपने मुंह से कभी किसी के लिए अपशब्द और ताना नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद पंडित जी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें बताया कि कैसे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई बेलपत्र चढ़ा के खाने से। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो कृष्ण जन्माष्टमी कैसे होती है? जिस दिन भगवान श्री कृष्ण हमारे मन, हृदय और चित्तवृत्ति में आ जाए, वही पर्व श्री कृष्ण का जन्माष्टमी होती है। जब दिल जुड़ जाए भगवान से, तो वह उनकी जन्म तिथि हो जाती है। एक पत्र पढ़ा जिसके अनुसार एक बहन जब जल और बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती थी, और कुछ समय बाद जब गर्भवती हुई, जब तीसरे महीने की सोनोग्राफी हुई, तो पता चला 2 जुड़वा बच्चे हैं। उसमें से एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरे बच्चे की आहार नलिका नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये बच्चा निकलवा दो। जब उसने अपनी सास को बताया, तो उसकी सास ने कहा कि सीहोर वाले महाराज को तो इतना मानती है, वो छाती ठोक के कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो उन दोनों ने मिलकर बच्चा आगे रखने की सोची। उसके बाद 5वें महीने की जब सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें ऐसा ही आया। फिर उसके बाद जब 7वें महीने की सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें भी यही आया कि बच्चे की आहार नलिका नहीं है और बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है। फिर एक पड़ोस वाली आंटी ने उनसे कहा कि तुम शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, शिव जी का गुणगान करना शुरू करो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, शिव जी का गुणगान करना शुरू किया। और जब 9वें महीने में तकलीफ़ हुई और जब बच्चे पैदा हुए, तो एकदम स्वस्थ पैदा हुए। ऐसे शिव कृपा से बच्चे एकदम जुड़वा बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा हुए। उसके बाद महाराज जी ने देवराज का चरित्र कहा। शिव महापुराण के महात्म्य में आता है कि देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन उसने ब्राह्मणों वाला कोई भी कर्म नहीं किया। अगर हम श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी अगर हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। और देवराज किसी वेश्या के संग में पड़ गया, और पर नारी और पर धन इंसान को बर्बाद कर देता है। ऐसा गुरुजी ने बताया कि रावण ने सीता का अपहरण किया और रावण का पूरा कुल बर्बाद हो गया। कौरवों ने द्रौपदी को केवल छुआ ही और उनका पूरा कुल का नाश हो गया। ऐसे ही पर नारी को अगर कोई छूता भी है, तो उसका पूरा कुल बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी पर नारी और पर धन पे बुरी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। देवराज जो दूसरी नारी
देवराज जो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया था, उसने उससे कहा कि मुझे रानी का हार ला के दो। महाराज जी ने बताया कि पर नारी में और अपनी नारी में बहुत अंतर होता है। जो अपनी नारी जिसे हम ब्याह कर लाए हैं वो हमारा मुंह देखती है और पर नारी हमारी जेब देखती है। इसलिए कभी भी पर नारी और पर धन का संग नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों को संस्कारी बनाने की कोशिश करें, उन्हें मोबाइल से हो सके तो जितना दूर रहे। गर्भ के जो संस्कार रहते हैं वो आजीवन रहते हैं। जैसे प्रहलाद को जो गर्भ में संस्कार मिले वो आजीवन थे, इसलिए गर्भवती नारी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड वगैरह ये सब सुनना चाहिए और मोबाइल से हो सके तो दूरी बनाना चाहिए। श्रेष्ठ भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ भोजन ही करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कारों की कमी से ही ये कोलकाता मर्डर रेप जैसे केस होते हैं। तथा गुरुजी ने यह भी बताया कि हर पिता की अपनी जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाए, उसको शस्त्र विद्या का ज्ञान दे जिससे वह दूसरों का सामना कर सके, उसे जीजाबाई जैसा, रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनाए। उसके बाद गुरुजी ने लक्ष्मी जी और पार्वती जी का संवाद सुनाया कि लक्ष्मी जी पार्वती जी को बोलती है कि मेरे पास तो सोने का महल है, मैं सोने के परकोटे हैं और तेरा पति तो शमशान में रहता है, तेरे पास क्या है। तो पार्वती जी और लक्ष्मी जी को 2-3 बार जब लक्ष्मी जी ने ऐसा पार्वती जी को बोला, तब पार्वती जी ने जाकर अपने पति से कहा और एक सोने का महल बनवाया। और वह सोने का महल जो रावण के पिता विश्वरूपा जी ने उसकी पूजा करवाई और उसे ही दान में दे दिया शिव जी ने, क्योंकि शिव जी को पता था यह महल, इसमें मैं रहने नहीं वाला हूँ। उसके बाद गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें एक महिला के पति को यूरिन में गठान हो गई थी। जब यूरिन में से खून निकलने लग गया तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया, उनकी सोनोग्राफी करी तो पेट में गठान निकली और वह भी कैंसर की थी। दोनों पति पत्नी ने 15 दिन रो रो के निकाले। उसके बाद एक पड़ोस की आंटी ने उन्हें सीहोर का रुद्राक्ष दिया और उनसे कहा इसे गलाकर इसका जल देना चालू कर। तो उसकी पत्नी ने उसके पति से बोला कि तुम जाओ मंदिर में झाड़ू पोछा करो, भगवान का श्रृंगार करो, वहाँ पर जल पीना शुरू करो। बेलपत्र खाना शुरू किया, रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया। उसके बाद 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो कैंसर की गठान पूरी तरह से गल चुकी थी। एक और पत्र के अनुसार जब एक बेटे ने 5 से 7 बार एग्ज़ाम दिए फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से हताश हो गया। उसने बोला कि माँ, कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान को। तो माँ ने बोला, बेटा तू आसन लगाकर कथा सुन, पशुपति व्रत कर और उसके बाद मंदिर जाना उसने शुरू करा। भगवान का बेलपत्र से श्रृंगार करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। तो 18 मार्च को उस बेटे की सरकारी अस्पताल में प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नौकरी लग गई। पंडित जी ने बताया कि जब सब जगह से हार जाओ तो एक लोटा जल ले जाकर महादेव जी के पास पहुंच जाओ। पंडित जी ने बताया कि कैसे मोबाइल ने सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। और अब आगे की कथा में उन्होंने तुमरुका जी के चरित्र को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह जब चोरी का धन लेकर आया और उसके बाद जब उसके शरीर में ताप पड़ा तो वह शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। एक पल की भी या एक क्षण की भी शिव महापुराण अगर हमने दिल से सुन ली है तो वो हमारी लाखों पीढ़ियों को तार देती है। उसके बाद पंडित जी ने एक उपाय बताया जिसके अनुसार किसी बच्चे को अगर किसी औरत को बच्चेदानी में गांठ हो गई है या फिर रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी परेशानी है या फिर कुछ भी अगर परेशानी है तो वह अगर शिव जी की भक्ति करे और उसके साथ ही अशोक सुंदरी वाले स्थान पर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाए और उसी बेलपत्र को खाना शुरू कर दे तो उसकी वह गठान और उसके रजस्वला धर्म से संबंधित जो भी परेशानी है वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगी। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम में बहुत बल है। उसके साथ ही दवैया कुंदकेश्वर नाम से लेनी चाहिए। यह था
आज का उपाय जो पंडित जी ने कथा सुनाया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा का सार या जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।